अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है और हमारी कोशिश यह है कि तेजी से बदलती हुई सूरत हाल से आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहें। अब ताज़ा तरीन खबर जो शहर इक़्तिदार से सामने आ रही है, उससे ये इस्टैब्लिश हो रहा है कि गुज़श्ता रात से जो कुछ हो रहा था, वो बेसबब नहीं था बल्कि उसका कोई मकसद था और अब शब खून मारने की तैयारी हो रही है। यानी इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज़ करने के लिए कुछ लोग तैयार बैठे हैं। क्या करने जा रहे हैं? ज़रा उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ आपको सबसे पहले ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है, केपी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होने जा रहा है और कभी इम्कानात ये हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब इस इजलास में शिरकत करेंगे। ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात होंगे पार्टी रहनुमाओं की जो अली अमीन गंडापुर से पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा कि वो गुज़श्ता रोज़ 8 घंटे कहाँ रहे और 8 घंटे किसकी कस्टडी में थे, क्या सवाल-ओ-जवाब होते रहे और वो सवालात जो यकीनन बतौर जर्नलिस्ट हमारे ज़हनों में गुज़श्ता रात से गर्दिश कर रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत और रहनुमाओं के ज़हनों में भी होंगे और फिर जो लाइन ऑफ एक्शन है, स्ट्रैटेजी है, क्या होगी? ख़ास तौर पे केपी असेंबली का इजलास आज बुलाया गया है और इस इजलास के अंदर भी तकारीर होंगी, लाइकली को करारदादें भी मंजूर होंगी। तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब कहाँ खड़ी है, क्या सोच रही है और फिर अली अमीन गंडापुर का पार्लिमानी पार्टी और फिर केपी असेंबली से जो खिताब है वो सुनने लायक होगा कि उसमें क्या थॉट निकल कर सामने आती है। यानी अबहाम दूर होता है या अबहाम मजीद बढ़ जाता है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट खबर ये है कि नेशनल असेंबली के अंदर अब जराए से ये खबर सामने आ रही है कि जजेस की उम्र की हद बढ़ाने यानी रिटायरमेंट की जो एज है, जो अपर लिमिट है, उसको बढ़ाने का बिल कौमी असेंबली में आज ही के रोज पेश किया जाने वाला है। यानी जो एक्सक्लूसिव खबर है वो ये है कि आज ही इसको पेश किया जाएगा। आप सवाल सोच रहे होंगे कि ये आज के कौमी असम्बली के एजेंडे में तो शामिल नहीं है, लेकिन हमारे ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि कौमी असम्बली के इजलास में ज़िमनी एजेंडे के तौर पर इस बिल को टेबल किया जाएगा और लाइकली इसको नेशनल असम्बली से मंजूर कराया जा सकता है। इससे पहले अभी कुछ ही देर पहले जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ, तो बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने एक बिल पेश कर दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाना मकसूद है और जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक अताउल्लाह तारड़ साहब ने ये तवज्जो दिलाई कि जी इस तरह का बिल जो है वो ऑलरेडी एक सेनेट की कमेटी को, स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया है, तो मुनासिब होगा कि ये बिल भी रेफर कर दिया जाए। तो इस बिल को भी कमेटी को रेफर कर दिया गया है। तो अब देखना ये कि कमेटी इसके ऊपर क्या डेलिब्रेशंस करती है और इस बिल से मुतालिक क्या बात सामने आती है। जाहिर है ये तो प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर एक चीज सामने आई है, लेकिन आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये होगी और ब्रेकिंग न्यूज यही फ्लैश करेगी लाइकली अगर ये ऐसा होता है, जो जराए कंफर्म कर रहे हैं कि आज ही नेशनल असेंबली के फोरम पे ये बिल टेबल कर दिया जाएगा जिसमें जजेस की रिटायरमेंट की हद बढ़ाने की बात होगी और अल्टीमेटली यही रास्ता मुहैया करेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की एक्सटेंशन का या उनके तादेर चीफ जस्टिस रहने का, यानी मजीद उनके चीफ जस्टिस रहने का। ऑल दो जो फुल कोर्ट इजलास हुआ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंटरेक्शन जर्नलिस्ट के साथ हुआ और उनका जो खिताब था उसमें भी कतन कोई जाने वाली रुखसती के कलमात नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि लग ये रहा था कि अभी वो मजीद चीफ जस्टिस रहना चाहते हैं। तो अभी अभाव मौजूद है और अगर आज ही के दिन ये टेबल हो जाता है बिल, तो इससे ये बात भी स्टैब्लिश हो जाएगी कि गुज़श्ता शब जो कुछ होता रहा वो सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ। आज जब नेशनल असेंबली का इजलास इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो जारी है, सरदार अयाज सादिक ने, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं इंक्लूडिंग नवीद कमर ने और दीगर ने खासा कंडेम किया कि पार्लियामान के ऊपर यह धावा नहीं बोला जाना चाहिए था, पार्लियामान से गिरफ्तारियां जस्टिफाइड नहीं है। अगर यहां तक हो गया तो फिर नवीद कमर ने तो ये भी कहा कि स्पीकर साहब फिर आप भी तैयार रहिए, आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो स्पीकर साहब ये कहते हैं कि जी मैं इस सारे मामले की तहकीकात कराऊंगा, इसकी तय में जाया जाएगा कि कैसे हुआ। एक निजी चैनल के मुताबिक जो खबर सामने आई वो ये कि स्पीकर नेशनल असेंबली को इस कार्रवाई से पहले एतमाद में लिया गया। उसके बाद स्पीकर नेशनल असेंबली सरदार अयाज सादिक साहब ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। जब लोगों ने उनसे राब्ते की कोशिश की तो फोन स्विच ऑफ जा रहा था, जिसकी वजह से उनसे राब्ता भी मुमकिन नहीं था। तो अब जाहिर है ये खबर भी अपनी जगह पर है और जाहिर है कि स्पीकर की के गो हेड या उनके ग्रीन सिग्नल के बगैर इतनी बड़ी कार्रवाई हो नहीं सकती कि बत्तियां बुझा दी जाएं पूरी असेंबली की और वहां पर कुछ लोग दाखिल हो जाएं, धावा बोले, गिरफ्तार करे, पकड़ धकड़ हो और फिर वहां से लोगों को पार्लियामेंटेरियंस को, सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार करके ले जाया जाए। तो यकीनन ये जो कुछ हो रहा है ये हिस्ट्री लिखी जा रही है
और इसको कभी भी सुनहरे हरूफ में नहीं लिखा जा सकता। ये स्याह हरूफ में लिखने के काबिल है। और सरदार याद सादिक साहब अच्छे स्पीकर रहे हैं। इससे पहले का जो उनका टेन्योर था 2013 से ऑनवर्ड्स, तो उनको अच्छा रिकॉग्नाइज किया गया। वो तहरीक इंसाफ को वापस लाने में, नेशनल असेंबली के अंदर धरना जो कुछ हुआ। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है, यकीनन ये याद रखा जाएगा और बड़ी देर तक और बड़ी दूर तक याद रखा जाएगा। खैर, तो ये सारा मामला है और नेशनल असेंबली के फोरम पर ये सब कुछ होने जा रहा है और जरा इस हवाले से तस्दीक भी कर रहा है। उसके साथ ही इंपॉर्टेंट खबर आज लाहौर हाई कोर्ट से आई है। आपको याद होगा कि चंद रोज पहले लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा, जो अभी कोर कमांडर मुल्तान है, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर, उनको, उनकी जो तैनाती है, जिसको इशबा साहिबा एक खातून है जिन्होंने इसको चैलेंज किया था, तो उन्होंने चेयरमैन नादरा को लाहौर हाई कोर्ट ने बरतरफ कर दिया था। अब चेयरमैन नादरा की बरतरफी और फिर इस हवाले से ज़राए से खबरें भी चलाई गई कि जी जो खातून है, और खातून ने खुद आके एक स्टेटमेंट दिया कि जी मुझे ये कहा गया कि आप पिटीशन वापस ले लें, दबाव बहुत ज़्यादा था, मैंने पिटीशन वापस नहीं ली और अल्टीमेटली कंटेस्ट किया और देखिए कि इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक ये फैसला आया है। लेकिन इस फैसले को वफाकी हुकूमत की जानिब से इस पर अपील की गई। इंट्रा कोर्ट अपील थी जो वफाकी हुकूमत ने दायर की, और इस इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर जस्टिस रिटायर्ड इकबाल चौधरी और उन समेत 2 मजीद जजेस, यानी इकबाल चौधरी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जो इंट्रा कोर्ट अपील सुन रहा था। और इंट्रा कोर्ट अपील सुनने वाले इस बेंच ने इंटरिम ऑर्डर जारी कर दिया है, हुक्म इम्तनाई स्टे दे दिया है और लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को अपने ओहदे पर बहाल कर दिया है। यानी अब वो चेयरमैन नादरा होंगे। रीइंस्टेट कर दिया गया है चेयरमैन नादरा को। बरतरफ लाहौर हाई कोर्ट ने किया, वफाकी हुकूमत ने दरखास्त की और अल्टीमेटली रीइंस्टेट हो गए। अब ये कोर कमांडर मुल्तान भी है, ज़ाहिर है 3 स्टार जनरल है, कोर कमांडर है। अब कोर कमांडर भी होंगे और चेयरमैन नादरा भी होंगे। असल बात ये है कि बतौर कोर कमांडर इनका जो टेन्योर है, या फौज के अंदर जो इनका टेन्योर है, वो खत्म होने वाला है। ये रिटायरमेंट के करीब आन पहुंचे हैं, चंद माह बाकी रह गए हैं। इसका मतलब ये है कि चंद माह बाद, रिटायरमेंट के बाद जो इनको चेयरमैन नादरा लगाना था, तो लगाने वालों ने इनको उस दौरान ही चेयरमैन नादरा लगा दिया है, क्योंकि पोजीशन भी वेकेंट थी और फिर कहने वाले ये कहते हैं कि इनका जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो बहुत ज्यादा है। इसलिए ये बड़े अप्रोप्रिएट आदमी है टू बी चेयरमैन नादरा। तो रिटायरमेंट के बाद ऑब्वियसली जब रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद वो बतौर चेयरमैन नादरा जो है अपनी पोजीशन को जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे जो चार्ज उन्होंने एज्यूम किया हुआ है। तो ये मामला है जी, दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।